हाउसिंग बोर्ड, हाय हाय हाउसिंग बोर्ड, हाय हाय हाउसिंग बोर्ड, हाय हाय हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो आवाज दो एक है 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 आवाज दो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो। मेरा नाम जी मोहम्मद अब्बास। अब्बास साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या दिक्कत है? मैं दिक्कत ये कहना चाहता हूँ कि हमें गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार थे, आभार थे, जिन्होंने हमारे इस हाउसिंग बोर्ड की तरह या किसी भी डिपार्टमेंट के हमको क्वार्टर दिए गए गरीब लोगों को यहाँ बसाने के लिए। हम बड़ी खुशी के साथ आए, बड़ी चैलेंज के साथ आए कि हमें इंसाफ मिलेगा। इंसाफ के बाद आज हमें जुल्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ जब हम दिन को तमाम मजदूर तब के शाम को खाना बनाने के लिए आए, हमें पानी ही नहीं था। हमने डिपार्टमेंट को कहा पानी, उन्होंने कहा 10 टैंकर हमने दे दिए, अब इसके ऊपर हम नहीं देंगे। फिर उन्होंने हमको चार्ज लगाया 150 रुपया। अगर 150 रुपया वो 200 भी लगा देते हम दे देते, लेकिन पानी को उनको इनकार नहीं करना चाहिए था। इस वक्त बताओ कि हम इतने लोग, इतने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आए हैं, बताओ खाना इनको कहाँ से दें। अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम रेंट पे रहते थे या रेंट पे काम करते थे या रेंट पे रह जाते थे। लेकिन बेइंसाफी बेजुल्म हमसे हुआ कि बच्चे तरस रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, तो पानी नहीं है। अब कहाँ से आए इस वक्त, आधी रात कहाँ से आए। अगर इन्होंने नोटिस लगाना ही था, हम मानते हैं कि कम से कम 15 दिन 20 दिन पहले लगाते। सारे पढ़े लिखे नहीं है, अगर पढ़े लिखे होते तो इन क्वार्टर में क्या करने आते। वो तो दिल्ली में या फ्लैटों में रहते। ये अनपढ़ लोग हैं बेचारे, जाहिल लोग हैं, इनको क्या पता कि नोटिस क्या चीज है। अब जब तक इनको पता चला तब तक पानी चलेगा। इस वक्त तकरीबन हमारे ये जो 360 के कितने फ्लैट्स हैं बिना पानी के, बिना पानी की तरस हैं। बताओ, कुछ औरतें हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ छोटे छोटे हैं मासूम बच्चे जो पानी के लिए हैजे के हर तरह बीमारी से तड़फ रहे हैं। पानी की बिना मतलब बहुत महसूस हो रहा है। अब हम डिपार्टमेंट को फोन करें, बोलते जी आप अपना टैंकर लाओ। अगर हम अपना टैंकर को लाएंगे भी, बताओ हम चढ़ाएंगे कहाँ से। कोई कोई मुलाजिम होना चाहिए था, हम अपना टैंकर लगाकर भी पानी चढ़ाने वाला भी नहीं कोई। हमें ये भी नहीं पता कि कहाँ से चढ़ना, कहाँ डालना है। तो बेइंसाफी बेजुल्म है। इस क्वार्टर से बेहतर हम कहीं झुग्गी में रहें। अगर गवर्नर साहब ने कहा था कि हम तो फ्री दे रहे हैं, हम 2200 भी दे रहे हैं, 2200 का 150 रेंट भी पानी का भी कर दिया, वो भी देने के तैयार। तो बिजली का भी जुल्म, उन्होंने कहा था आपको हम बीपीएल रेट लगाएंगे, इन्होंने तो फ्लैट रेट लगाया। तो इससे बेहतर हम कहीं अच्छी जगह बैठे, 3 के भी। इसलिए हम कहते हैं कि बिजली का बिल भी कम किया जाए और पानी का जो हमारा दिया जाए। अगर 150 लें तो पानी का पूरा सप्लाई दिया जाए, नहीं तो ये एक्शन यहाँ तक नहीं, ये दिल्ली मरकज सरकार तक चली जाए। आपने बात करने की कोशिश नहीं की किसी हाई बिल्कुल, हमने हाई अफसर से बात भी की। तो इस वक्त आधी रात किसी का स्विच ऑफ आ रहा है, कोई अफसर फोन नहीं उठा रहा है, कोई रखे सुबह पानी, लेकिन रात हम कैसे निकाले। इस वक्त हमारी लेडीज यहाँ पर बैठी हुई है, कितने बच्चे यहाँ बैठे हैं भूखे पे, बताओ हम कहाँ जाए। बताओ इस हालत में, किस हालत में कहाँ जाए, क्या करें। तो इसलिए हम इंसाफ चाहते हैं कि हमें पानी दे, कम से कम कोई बंदा भेजे, हमें पानी चढ़ा के दे, ताकि सुबह में खाना बनाना, किसी ने मजदूर दिहाड़ी लगाने है, किसी ने कहाँ जाना है, किसी ने कहाँ जाए, बच्चों ने स्कूल जाना। बताओ किस लिहाज से जाए, कब तक जाए, कैसे जाए वो सुबह, बताओ। ये तो इंसाफ है, बेजुल्म हमसे हो रहा है। इंसाफ किस बात का हो रहा है हमसे, हमारे से कोई इंसाफ नहीं हो रहा। अगर इन्होंने 150 के बदले 200 भी कहते, 3 भी कहते, हम देने के लिए तैयार थे, लेकिन पानी कम से कम आना चाहिए था। पानी इस वक्त बताओ हम कहाँ जाए, किस जहन्नम में जाए इस वक्त, कौन सा तरीका, हम कहाँ किस ट्यूबवेल पे जाएंगे पानी लेकर 300 से 400 या 400 लोगों को पानी दें। एक फ्लैट का मसला होता, एक कमरा का मसला हम इंतजाम करते। अब गिनो कि कितने फ्लैट है और 16 आदमी जो एक फ्लैट में, बताओ इन फ्लैट में कितने से पानी कहाँ से आए इस वक्त, कहाँ से हम जाए, कौन देगा इस वक्त पानी हमें। जुल्म नहीं, अगर इन्होंने नोटिस देना ही था, घर घर जाना था, घर घर लोगों को बोलना चाहिए था इनको कि भाई आप ये नोटिस क्यों लगाए, किसने पढ़ना नोटिस को। यहाँ ग्रुप में कौन पढ़ता है, सारे अनपढ़ लोग। अगर पढ़े लिखे होते, एजुकेट होते, तो ये फ्लैटों में, ये रेंट में होते। लेकिन ये गरीब लोग हैं बेचारे, बेजहीर लोग हैं ये बेचारे। ये दिहाड़ीदार मुझे 50-50, 100-100, 500 रुपये दिहाड़ी लगा के आते। बताओ हम कहाँ से टैंकर का पानी लाएंगे। जो 500 रुपये दिहाड़ी लगाने वाला, क्या वो टैंकर पानी डला सकता है, क्या वो पानी ला सकता है, क्या वो बिजली का बिल भर सकता है। अगर वो 500 रुपये वाला बिजली का बिल भर सकता है, पानी का डला सकता है, तो फिर हम इसमें क्या करें, फिर हम कहीं अच्छी जगह क्यों नहीं बैठे जहाँ अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। ये हमसे जुल्म हो रहा है, ना इंसानियत। और गवर्नर साहब ने कहा था कि आपके पूरी, अगर इनके पास बोर नहीं हो रहा था या बोर का पानी नहीं निकल रहा था, तो इनको नहीं बसाना चाहिए था। लोग जब बोर का पानी होता, पानी निकलता, फिर बसाना चाहिए। उस वक्त उन्होंने डंडा लगाया, जल्दी आओ जल्दी आओ। अब आए तो पानी क्यों नहीं, हमें पानी से महरूम क्यों किया जा रहा है। हमें पानी चाहिए और पानी यहाँ पहुंच, अगर नहीं मिलेगा, नहीं पहुंचेगा, तो ये वक्त देर पर मकसद बहुत दूर पहुंच जाएगा। इसी तरह से आपका चैनल का और आपका शुक्रिया। इरशाद अहमद मलिक। और सर थैंक यू, आप यहाँ तक तशरीफ लाए, इस ठठरती सर्दी में आप यहाँ हमारे पास पहुँचे। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे बाहर खड़े हैं और हम इस साइड आइए, इस साइड आइए आप पीछे थोड़ा, सारे लोग इस तरफ आइए।
ऐसा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम थी, अफोर्डेबल रेंटल स्कीम। ये गरीबों के लिए एक ऐसी स्कीम थी जो तमाम गरीब, पूरी जो यहाँ काम करते थे, गरीब बरादरी थी, इन्होंने इनके लिए अलाट हुए थे। और अफोर्डेबल 2200 रुपये हमें वादा किया गया था। उसके बाद 2300 रुपये 50 रुपये पानी के समेत इन्होंने किया। हम लोग इस पे रजामंद हो गए और हमने 2350 रुपये इनको दे दिए। हालांकि अभी कंप्लीट वर्क नहीं है, यहाँ नालियां खस्ता हाली में पड़ी हैं, डोर पैनल्स गिर रहे हैं, बिल्कुल खस्ता हालत में हैं, बाथरूम खराब है, ऊपर सीवरेज का पानी नीचे आ रहा है। तो हम चला रहे हैं ये काम सारा। इसके बाद अचानक इन्होंने ये हमें नोटिस दे दिया कि आप ये 10 गाड़ियां आपको आ चुकी हैं और अब आज के बाद आपको पानी खुद डालना पड़ेगा। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ इस ठठरती सर्दी में वो अपना पानी लाएं। जब हमने इनसे कोशिश की बोलने की तो इन्होंने कई अफसरान का स्विच ऑफ आ रहा है। तो इसलिए सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं कि हम इनको बावर करना चाहते हैं कि हम अगर किसी सिटी में होते, किसी दूसरी जगह, इससे ज्यादा हमें किराया नहीं देना पड़ता था। वहां इतना ही किराया हमें देना पड़ता था। यहाँ बिजली का बिल हमें बीपीएल रेट से आना चाहिए था। यहाँ 3-3 हजार से ऊपर हमें रेट बिजली का बिल आया हुआ है। पानी भी अगर हमें खुद से डालना पड़े तो फिर बेहतर है, 4,500, 3,000, 4,500 बिजली का बिल आया है विदाउट मीटर। तो अब हमें इस चीज के लिए हमें इनके सामने आना पड़ रहा है, इनको बोलना पड़ रहा है। इन सब को चाहिए क्या इस पे नजरसानी करें। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से दावे किए जा रहे थे फ्री अकोमोडेशन की, वो जो है दावे सच नहीं। दावे सच हैं, लेकिन दावों में कोई ऐसा होना चाहिए, ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए जो एक गरीब आदमी को मिलनी चाहिए। जो हमें बोला गया वो यहाँ मिलना चाहिए पीएम पैकेज के तहत। ये वादा सारे झूठ है। गवर्नर साहब ने हमको ये पीएम ये दिया। जब मीटर बाहर से 1900 रुपये में आता है, ज्यादा से ज्यादा 1000 में आता है। इन्होंने भाई साहब 2500 और 3000 तक वो हमको दे दिए। आधे लोगों ने जिनके पास थोड़ा पैसा था उन्होंने भर दिया, पर हम लोग नहीं भर सकते ना, हम भरेंगे। फिर हम गए एक्शन के पास, एक्शन साहब ने बहुत रेस्पॉन्ड दिया वहाँ पर गांधीनगर में। यही साहब ने बहुत रेस्पॉन्ड दिया। उन्होंने बोला कि हम जेई को वहाँ भेज दे। जब जेई वहाँ यहाँ पहुंचा सर, उसने बहुत दाड़ा मारा, बोला ये फ्लैट से हम फ्लैट रेट लेंगे आपसे। हम फ्लैट रेट देने के लिए तैयार नहीं है, हम वही देने के लिए तैयार है जो हम आम घर पर भी देते हैं। हम घर पर देते हैं 500-920 भी आता है, मगर वहाँ हम हीटर भी चलाते हैं, गीजर भी, सब कुछ वहाँ चलाते हैं। आप इन सब क्वार्टरों में जाओ, घर घर तलाशी ले जाओ, किसी घर में अगर हीटर होगा हम 3000 देने के लिए फिर तैयार है। थैंक यू सर।